हरीश राणा, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, जिसको अभी हाल फिलहाल जो है इच्छा मृत्यु दी गई है, क्योंकि 2013 में जो है चौथी मंजिल से वो गिर गए थे और इंजीनियरिंग जो है वो कर रहे थे। और जो है जब से लेकर आज तक 2026 आ चुका था, उनको जो है ठीक नहीं हुए थे वो किसी तरह भी। और माता पिता का दिल ही जानता है कि वो अपने बच्चे को इस हाल में इतने सालों से कैसे देख रहे थे। उनके पिता ने जो है कुछ बातें बताई हैं हरीश राणा को लेकर कि उनके शरीर पे जो है चोटों के निशान थे जब वो छत से गिरे उस टाइम पर। तो आइए एक बार उनका ये इंटरव्यू देख लेते हैं। 2013 को इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा था। लास्ट सेमेस्टर था डिग्री का, सिविल इंजीनियरिंग का। 3 डीएमसी अभी मैंने दिखाई उनको, डीएमसी दिखाई, डिप्लोमे की वो दिखाई, इसको 6 सेमेस्टर सीट जो मिलती है डीएमसी। तो हमें फ़ोन आया 7:21 को शाम को, कह रही ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया? मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो और हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझा नहीं। कह रहा है आपका बेटा ना छत से गिर गया। मैं क्या गिर गया? मैं, आप कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है बेटा? उसने नाम उसका वहाँ भी लिखा है, वो जो एफआईआर की थी। तो उसके बाद मैं घर आया। घर में मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई हमारे साथ और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। इनको बोला, फिर हम दोनों 2-2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुँचे। हॉस्पिटल में हमें कोई लेने आ गया, हमारा रिलेटिव जैसे आ जाते हैं। 3 बजे हम पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम मरीज के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे जो बच्चे। कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई? अच्छा। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीजों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। नहीं, आप फिर भी हौसला रखिए। देखिए हम अब भी देखते ना, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 सीटी स्कैन हुए। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी निशान। मतलब ये मारा ही थे। जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरे दिन इसका कंपटीशन होना था। तो उस कंपटीशन में इसको क्या होता है, वो बॉडी शो, वो पिक्चर भी इसमें जागरण वालों ने डाली है, क्योंकि मैंने नहीं रखी, हमने तो सारे फोटो वो छोटे बेटे ने दी, क्योंकि कल छुट्टी की थी उसने स्पेशल, कुछ चीज़ें उसने रखी हुई हैं सेव करके, जैसे अपना इसमें। तो वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। 7 दिन हम पीजीआई ट्रामा सेंटर रहे, ये आईसीयू में था। 4 बजे मैं सुबह, ऐसे हमारा एक वो होता है कि राउंड मारो, तो दुआ करो भी परमात्मा से ठीक हो, सबके लिए, उसके लिए नहीं, जितने भी आईसीयू। तो 1-2 डॉक्टर बहुत वो हुए, जिसे कहते हैं कि बड़े तो रफली, किसने बोला आपको अंदर बुलाने के लिए वो। फिर मैंने किसी का, उनका जो एचओडी था, या दीदी आई थी हमारे एक सेंटर से, तो उन्होंने बोला, तो वो फिर नहीं वो बोले। 7 दिन के बाद हमें डिस्चार्ज किया गया। वो कह रहे अब इसको घर पर ले जाओ। मैंने कहा जी इस डिस्चार्ज स्लिप पे लिखो रेफर टू ट्रामा सेंटर एम्स, क्योंकि हमने यहाँ बात करी, अब कहाँ ले जाते, को तो बेहोशी था, किसी इसमें नहीं था। ले आए, बहुत तगड़ा था, और ये ले आए एम्स ट्रामा सेंटर। इन्होंने हमें 5 दिन रखा, रेड इसमें रखा इसको, रेड जोन में, कि येलो जोन में रखा इसको। 4-5 दिन बाद इन लोगों ने हमें बोला कि आप इसको ले जाओ। हम घर ले गए इसको। घर में जाते ही उसने जीभ काट दी, उनके होश तो थे नहीं। तो उसके बाद सर हम इसको बाहर आई लगभग 21 दिन बेंचअप हॉस्पिटल में। बिल बना हुआ 4 लाख। मैंने कहा मैडम हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, आप हमें बताओ ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या करना चाहिए हमें। हम इतने वो लैंडलॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, उसके 2 बच्चे और भी हैं, 3, ये भी पालने हैं, मेरी माँ भी है, उनको भी कुछ नहीं होता। तो कह रहे आप ऐसा, ये मेरा नंबर है, आप, मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ उसको,
और आप जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये मेरे क्लिनिक है, इसमें आ जाना। तो उसके बाद हमने छुट्टी करा ली, उनकी पेमेंट जैसे तैसे वो कम भी करवाई थोड़ी, और जैसे हमारे पास जितने थे हमने दिए, जैसे तैसे रिश्तेदारों ने इकट्ठे किए पैसे दिए, जी। और फिर हम घर आ गए। घर में फिर उसमें लोगों ने हमारी थोड़ी हेल्प करी, रिश्तेदारों ने। तो कितने दिन हो गए इस तरह? ऐसे चला हमारा रोल, जो हेल्प वाला रोल है ना, वो लगभग गांव वालों ने की हमारी हेल्प, और रिश्तेदारों ने। हाँ, तो घर कितने दिन पर आए मतलब? घर में हम आए 21 दिन बाद। 21 दिन बाद? जी 21 दिन, हाँ लगभग 21 दिन रहे वहाँ। वो है हमारे पास डिस्चार्ज समरी के स्लिप। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको हाँ घर हाँ, करें। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक नर्स रखी, जी। उसमें मेरी सैलरी लगभग 27-28 हज़ार थी। फिर बाद में रिटायर हुआ तो मेरी 40-42 हज़ार थी। कहाँ काम करते थे? मैं ताज सेट सुना होगा आपने, जी। ताज सिंगापुर एयरलाइंस टर्मिनल सर्विस। जी 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 जी। उसके बाद सर मैंने वो घर पे ले आए, नर्स रखी, एक फिजियोथेरापी रखा। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, और नर्स को 28 हज़ार रुपये बहुत होता है, पर चलो सहयोग मिला था, पैसा था, हमने दिया। और हाँ हाँ 2 महीने रखी हमने। जी। 1-2 महीने हमने फिजियोथेरापी रखे, 2 रखे, एक 14 हज़ार में, एक 9 हज़ार में है। हाँ, एक तो साल भर लगा रहा, वो तो बहुत पैसे ले गया, परंतु ठीक नहीं हुआ। उसने तो गारंटी भी ली कि 100% ठीक हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, उसने पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी दी है हमने, पर कोई असर नहीं। उसके बाद हम इसको जैसे दौरा पड़ गया, तो फिर वो श्वेता सिंगला को फ़ोन दिया, तो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला इस नर्सिंग होम में ले आओ। वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने 4 घंटे में वो कवर कर लिया, कहने 3 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर घर आ गए। फिर ये जो HBOT दी, ये बाद में दी थी हमने, क्योंकि जब बनर्जी जी से वो हुई ना, किसी ने रेफरेंस दिया, वहाँ ले गए। तो ये 2 साल बाद की बात है, ये कुछ कर रही है, पेन लिया है इसने। तो उसके बाद हमने वो जो दी, तो 26 दिन बाद होश में आ गया था। जब ये होश में आया तो 3 दिन बाद इसको फिर दौरा आ गया। हम एम्स ले गए, ट्रामा सेंटर, जो मैं अभी पहले बात बता रहा था। एम्स ट्रामा सेंटर में इसको 31 दिन रहा है वेंटिलेटर पे। जो मैंने व्यवहार था वो तो बता ही दिया आपको पहले, प्रोफेसर की ऐसे लगे कहने। उसको वहाँ लागा भी लग गया। उस लागा ठीक करने को हमें लग गया लगभग एक साल। परंतु भगवान की कृपा से पहले तो एक बंदा लगाया, वो 100 रुपये रोज ले, परंतु एक लड़की ऐसी मिली, उसने कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, उसको ये आवे, जैसे कभी उसके बेटे का जन्मदिन है तो पाइनएप्पल केक ले आए, फ्रूट केक ले आए, या जो भी कैसे सेवा करें। हाँ, डॉक्टर को भी ले जाता, वो डॉक्टर मना करती थी, कह रहे नहीं लाना। और वो डॉक्टर ऐसी है कि उसने हमें CT स्कैन के लिए मना कर दिया। फिर जब 1 साल 2 साल बीत गए तो मैंने कहा आप वो हमारे से ना वो मांग रहे थे CT स्कैन की लेटेस्ट रिपोर्ट, कह रहे हैं नहीं करना। मैंने कारण तो बता दो मेरे को कुछ। तो उन्होंने बोला जैसे एक पेड़ सूख जाता है, पेड़ की जड़ें सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है, वैसे ही जो ब्रेन की मैंने छोटी छोटी नसें होती हैं वो सूख चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप, वो जानती थी मेरे को पूरा कि यही बंदा काम करता है। और तो कह रही नहीं है, पैसा नहीं खर्चना। उसके बाद हमने देसी इलाज शुरू किया। तो उसमें आपने सुना होगा योगेंद्र रस, चिंतामणि रस, मंगल रस, कितने महंगे हैं ये। तो ऐसे ऐसे कई इलाज किए जी। फिर इधर ले गए, वैद्य बताया किसी ने, वहाँ ले गए। फिर वैद्य से पूछा, मैंने कहा जी आप बताओ। उसने कोई बकरी का दूध बताया, अपनी दवाई वो दे। फर्क तो पड़ा उससे, उसकी पोटी पाटी ठीक लगी आने, परंतु कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि वो नाड़ी देखता था और लाइन लग जाती थी 4 बजे। मतलब दिल्ली के कोई हॉस्पिटल नहीं, मतलब हमने RML में, वो RML का तो डिसेबिलिटी भी है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट, वहाँ का भी डिसेबिलिटी है हमारे पास 100% का। और जहाँ जहाँ प्राइवेट बताए वहाँ ले गए, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कोविड में इसको हम गांव ले गए, और गांव में ले जाने के बाद ये ठीक रहा गांव में, परंतु वहाँ ये फूड पाइप इंडोस्कोपी से, जैसे यहाँ नहीं डालने आती, यहाँ CMO ने भेजा मेरे को यशोदा में। उन्होंने 7,000 रुपया रखवाया भी। बाद में तीसरे दिन बोलता जी इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं क्या अप्रूवल का आएगा? कह रहे जी इसको डालने का। मैं क्या डालने का? आपने सारा खूनो खून कर दिया, अगर नहीं डालने आती तो मना करो मेरे को, कि मेरे को नहीं डालने आती है भाई। तो फिर हमने उनसे पैसे वापस लिए, और फिर हमारी डॉक्टर है मोनिका जैन, बालाजी एक्शन में 8 साल से वो ही डाल रही हैं। हालांकि वैसे 8-9 हज़ार रुपये लेती थी, परंतु पहले उन्होंने हमें डाली। पहले तो डॉक्टर वेदांता से आया था, उस श्वेता सिंगला ने अरेंज कराया था। कह रहे इसको ना फूड पाइप डलवा दो, वो 2.5 इंच की मोटी होती है, और RT जो होती है रेलिस ट्यूब, ये छोटी होती है, आधे इंच की होती है, तो उसका मोटी फीड चले जाएगी। तो उस कारण उसका शरीर तक, इसकी बॉडी को जो प्रोटीन, फाइबर, स्टार्च या कैलोरी वगैरह जो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो सारे मिलते रहेंगे इसको, सारी मतलब विटामिन।
तो हमने वो दिया और उन्होंने दवाई लिखी, वो खाने के लिए पाउडर लिखा, इंश्योर पाउडर, जो आज भी देते हैं परंतु महंगा हो गया अब बहुत, जी 400 ग्राम का ही वो 800-900 रुपये का पड़ता है। जी तो अब इन सारे कारणों को घर से आए तो यहाँ पर फिर हमने मकान 2021 में हमने मकान, इसलिए वो बता ही दिया मैंने आपको कि एक तो पंडितों ने बताया, दूसरी बात की गली थी वो 2.5 फुट लोगों ने ऐसे कर दी एम्बुलेंस ना घुसे वहाँ, तीसरी बात की डॉक्टर ने बोला इसका धूप आनी चाहिए, धूप में भी बिठाया करो थोड़ा सा, वहाँ हवा कहीं नहीं, रुक गई, लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, वो बेच के फिर हमने उस पैसे का ये लिया कैश डाउन। अच्छा हाँ, मेरे को जो पैसा मिला पहले मैंने फंड निकाल लिया इसके लिए, मेरे को कुछ कंपनी से लिया, बिल जमा कराए तो बिल कंपनी ने भी दिए, खर्चा जैसे लाख के बिल कराओ तो 40,000 रुपया कंपनी ने लिया। तो ऐसे ऐसे खर्चा चलता रहा और मैं पता नहीं कैसे कैसे काम करता रहा, मतलब जिसे कहते हैं ना पार्ट टाइम भी तो करता इस तरह कितने साल गुजर गए हादसे से है। लेकर? ये हादसे से अभी तक 11वां साल चल रहा सर। 11वां साल। अब 20 अगस्त 2013 से अब देख लो, अब आज डेट है 20 अगस्त को, इसको पूरे 11 हो जाएंगे। अब मैडम के मन में आया एक दिन, मेरे को कह रही कि आप प्रधानमंत्री से मिलो या राष्ट्रपति से मिलो, कह रही ऐसे। मैंने कहा ये तो एक, मैं नहीं कर सकता इस काम को। फिर ये बच्चे भी दोनों, बेटा भी बेटी भी, मैंने भी देखो ये तो एक जीव हत्या है, मतलब किसी को मारना ये अच्छी बात होगा है। कह रहे तो हमारे से सेवा नहीं हो, सरकार इसको रखे या सेवा करे, हमारे पास ना तो इतना पैसा, क्योंकि पैसा तो सारे खर्च दिया हमें। और ये पैग है, ये बच्चा मंगाता हूँ ऑनलाइन, तो ये 8,000 का अभी डाला, अभी 7-8 दिन हुए बालाजी एक्शन में, क्योंकि अभी इसको हमने बोला ये गया भाई, वो तो क्या चल रहा है, केस तो चलता रहे, अच्छा हुआ। मैंने कहा भगवान इसको मुक्त करो, बहुत कष्ट है इसकी, गाड़ी को खराब हो चुकी है गाड़ी। मैंने फिर मन में ऐसे संकल्प, मैंने ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि देखो अब शरीर तो इसका खराब है ही, परंतु कुछ इसके शरीर के जो ऑर्गन है ठीक है, हम किसी को जीवन दान कर दें। हार्ट ठीक है इसका, किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, जी तो फिर हम सेंटर जाते हैं ब्रह्मा कुमारी, तो दीदी को मैंने बात दी, मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है। कह रहे बाबा का भी संदेश आया कि इसके लिए ना मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, परंतु ये बोले, मैंने तो ये तो सुनता समझता है, ये तो भगवान जाने, परंतु आपने एक डॉक्टर आई थी, डायरेक्टर थी, जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया था, उन्होंने बोला ये समझता है कुछ बातें और आंसू आते हैं। तो ये तब से मैंने कहा जी हमारी इच्छा है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, वो अगर किसी के काम आ जाएं जी तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके काम आ जाएं, हम इस बच्चे को उनके शरीर में देख लेंगे। बिल्कुल। तो ये गुहार हमने कोर्ट से